जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर अप पर। आज है 10 जनवरी और हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञान गंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ज्ञान गंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ज्ञान गंगा वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम संगठन की एक पहल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल रन कहाँ शुरू किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल रन कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली आगरा रूट, ऑप्शन बी है जींद सोनीपत रूट, ऑप्शन सी है मुंबई पुणे रूट, ऑप्शन डी है कालका शिमला रूट। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जींद सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल रन शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है एस प्रकाश, ऑप्शन बी है तरुण गर्ग, ऑप्शन सी है आर के जिंदल, ऑप्शन डी है मुकेश गोयल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एस प्रकाश को इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सैनिकों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल उपकरण स्वदेश का कार्य क्या है? सैनिकों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल उपकरण स्वदेश का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है हवा से बिजली पैदा करना, ऑप्शन बी है समुद्री जल को पीने योग्य बनाना, ऑप्शन सी है जहरीली गैस का पता लगाना, ऑप्शन डी है रात में देखने में मदद करना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल उपकरण स्वदेश का मतलब है समुद्री जल को पीने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य के गुरु नानक स्टेडियम में किया जा रहा है? 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य के गुरु नानक स्टेडियम में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पंजाब राज्य में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन गुरु नानक स्टेडियम में किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए थीम राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और मेघालय, ऑप्शन सी है राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और सिक्किम। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए थीम राज्य है उत्तर प्रदेश और मेघालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खोली गई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर एक उत्पाद योजना के तहत कहाँ उद्घाटित किया गया? भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत कहाँ उद्घाटित किया गया? ऑप्शन ए है प्रयागराज संगम, ऑप्शन बी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है वाराणसी जंक्शन, ऑप्शन डी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा स्टोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम में खोजी गई प्रजाति कैलामारिया मिजोरमनेसिस क्या है? हाल ही में मिजोरम में खोजी गई प्रजाति कैलामारिया मिजोरमनेसिस क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ एक प्रकार का मेढक, ऑप्शन बी है एक प्रकार की छिपकली, ऑप्शन सी दिया हुआ एक नया रीढ़ सांप, ऑप्शन डी दिया हुआ एक नई मकड़ी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कैलामारिया मिजोरमनेसिस एक प्रकार का रीढ़ सांप है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए एक नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत ने हाल ही में चीन के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है टीवी सोमनाथन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता संजय मल्होत्रा जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएचएआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? हाल ही में एनएचएआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एन एच ए आई नेशनल नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई ने आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 2 वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं वो हैं संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।